जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी, आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों आप लोग को तैयारी भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब हमारे पास दोस्तों दिन पर दिन हमारा दोस्तों जो समय है कम होता जा रहा है और एग्ज़ाम दोस्तों हमारे नज़दीक आते जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम डेट दोस्तों फाइनल हो ही चुकी है। केवल आपके पास 15 से 20 दिन का आपके पास समय है। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ और रिवीजन कर लो भाई। और आप लोगों ने देखा कि आज की जो क्लास में है, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों के लिए मेंस्ट्रुएशन का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं और ये हमारा अंतिम अध्याय है, मेंस्ट्रुएशन 3D। अभी तक आपने दोस्तों हमारी 2D की यदि आपने क्लासें नहीं देखी हैं मेंस्ट्रुएशन 2D की, तो सारी क्लासें आपको मैंने प्लेलिस्ट में आप लोगों के लिए अपलोड कर रखी हैं। तो प्लेलिस्ट से जाकर एक बार आप लोग उसको फटाफट वीडियो को ज़रूर देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। तो आज हमारा नया चैप्टर है दोस्तों मेंस्ट्रुएशन, यानी कि आज हम 3D पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थ्री डायमेंशियल। तो 2D के मैंने आपको बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। आज 3D की क्लास करेंगे और 3D की क्लास में इस बुक में आपके टोटल 98 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यदि मैं इस क्वेश्चन को कराता तो मैं आपको लगभग 25 क्वेश्चंस के रेशियो में चलता, तो 4 वीडियो में आपको मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट करवा पाता 3D। लेकिन दोस्तों आज की जो क्लास है उसमें मैंने आप लोगों के लिए टोटल 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न रखे हैं। और आज दोस्तों इस 50 प्रश्न की दोस्तों इस श्रृंखला में आप लोग दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहेंगे, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूं। क्योंकि दोस्तों यदि मैं 4 क्लास लाता मैथ की तो दोस्तों 4 दिन का समय लगता। इसलिए दोस्तों समय हमारे पास नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि मैथ जल्द से जल्द आपकी कंप्लीट हो जाए 2 दिन में। तो आज 50 क्वेश्चन और अगले दिन अगले 50 क्वेश्चन लाकर इस चैप्टर और इस बुक को दोस्तों 100% कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी, चाहे ये क्लास 2 घंटे तक 2 घंटे तक भी हो सकती है और 1.5 घंटे तक भी हो सकती है। ठीक है, तो क्लास जितनी भी रहेगी आपके लिए ये 50 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिएगा दोस्तों हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और एक बार ना भाई सभी लोग क्लास को शेयर कर दो, सभी लोग एक बार क्लास को सभी लोग शेयर करके आएंगे। और भाई 3D का जो इम्पोर्टेंट फार्मूले उस पर दोस्तों हम सबसे पहले चर्चा आप लोगों से करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को 3D के कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों फार्मूले हैं जिनको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और ये दोस्तों मैंने ऑलरेडी अपने जो नोट्स बना रखे थे 2 डायमेंशियल 3 डायमेंशियल के, उसका एक स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चाहो तो आप इसका PDF तो मैं टेलीग्राम पर दे ही दूंगा, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों लिखा है कि 3D यानी कि दोस्तों 3 डायमेंशियल। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको देखना है घनाभ के आयतन का। दोस्तों यहाँ पर आपको एक सूत्र दिया गया है। सभी आप लोग जानते हैं 3D जो हमारी आकृतियाँ होती है दोस्तों, 3D आकृति जिसको हम क्या बोलते हैं, घन। घन आप लोगों ने देखा होगा। घन में दोस्तों यदि मैं बात करूँगा तो घन में आपकी सतह कितनी होती है। जैसे आपने पासा डाइस देखा है, डाइस लूडो वाला पासा, तो पासे में आपकी कितनी सतह होती हैं, वो 6 सतह होती हैं। जो पासा होती है वो आकृति दोस्तों आप एक घन होता है। क्या होता है, घन होता है, एक क्यूब होता है। उसमें जो आपकी दोस्तों 6 सतह होती हैं, ये तो आप सभी को पता ही है। तो उसी के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें दोस्तों घन के आयतन का सूत्र, तो सबसे पहले आप घन पढ़ लो। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर। क्या होता है प्यारे दोस्त, अंडर रूट ए स्क्वायर, ये हमारे घन के आयतन का सूत्र होता है। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। आप कहोगे सर 6 क्यों ही आया, 5a स्क्वायर भी हो सकता था, 4a स्क्वायर भी हो सकता था, ऐसा क्यों हुआ, 6 ही क्यों आया, क्यों, क्योंकि घन में दोस्तों आपकी जो सतह होती हैं, संपूर्ण सतह, पूरी सतह आपकी दोस्तों टोटल 6 होती हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हो गया वो हमारा हो गया 6a स्क्वायर। घन का दोस्तों विकर्ण यदि आपसे पूछा जाए तो वो होता है हमारा अंडर रूट 3a। क्या होता है भाई, अंडर रूट 3a। अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता कैसे है, तो यहाँ से दोस्तों सिंपली फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है। ऑप्शन में दे देगा 2, 4, 6, 8। आपको ऑप्शन चूज करना होगा, तो कितना चुनोगे भाई, आप 6 चुनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे दोस्तों घन के बारे में। अब घन के बाद आपको बताते हैं दोस्तों घनाभ के बारे में। घनाभ जिसको बोलते हैं क्यूबॉइड। घन होता हमारा होता है क्यूब, जिस पर दोस्तों घात 3 होती है, वो हमारा क्यूब हो गया। घनाभ का आयतन होता है दोस्तों हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ के आयतन का दोस्तों जो सूत्र होता है वो क्या होता है, LBH, हमारी लेंथ विड्थ एंड हाइट, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
यदि आपसे पूछा जाए कि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जब आपसे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए कोई क्वेश्चन दिया जाए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका दोस्तों 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये दोस्तों इनका यह फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसके बाद दोस्तों घनाभ का यदि आपसे विकर्ण पूछेगा तो इसका घनाभ का विकर्ण हो जाएगा, केवल आपको अंडर रूट लगा के स्क्वायर कर देना है। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। मैंने आपको दोस्तों 3D के बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये मैंने फॉर्मूले दिए हैं जो आपके दिसते एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 3D के सारे क्वेश्चंस बनेंगे वो इन्हीं फॉर्मूले से आपसे बनेंगे। अभी हम आपको जब क्वेश्चन देंगे ना तो इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके बड़े आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा बेलन के बारे में। तो देखिएगा दोस्तों बेलन के आयतन का दोस्तों सूत्र, बेलन से भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये बेलन है, घन है, घनाभ है, ये आपकी दोस्तों 3D आकृतियां आती हैं। तो बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है प्यारे दोस्त, इसके सूत्र जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। वहीं बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच जो होता है ये बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहां तक की बात समझ में आ रही होगी। बेलन का आयतन का क्या होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। और पूछा जाए कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो था वक्र पृष्ठ, ये है हमारा संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर एल। ये दोस्तों फॉर्मूले आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बेलन के आपको केवल ज़्यादा नहीं मैंने बताया, बेलन का आपको केवल और केवल दोस्तों 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अब इसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों शंकु के बारे में। तो शंकु का आयतन होता है हाफ पाई आर स्क्वायर एच और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर एल। ठीक है, आपको बेलन का अलग याद रखना है, घनाभ का याद रखना है, घन का याद रखना है, शंकु का याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको दोस्तों क्या करना है, गोले का आयतन। तो दोस्तों गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोले के समकोण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो समकोण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन पूछा जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन वो होता है दोस्तों 2/3 पाई आर क्यू। अर्ध को गोला था वो 4/3 हो गया, तो अर्धगोला आ गया तो 2/3 हो गया, बस याद हो जाएगा, सेम इसी तरीके से रहेगा। अर्धगोला पूछे तो वहां पर 4 पाई आर स्क्वायर कर रहे थे वक्र पृष्ठ का, तो इसमें आपको 2 पाई आर स्क्वायर कर देंगे। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र पूछे तो भाई 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये दोस्तों गोले के आयतन के सूत्र से आप दोस्तों अर्धगोले के आयतन के भी दोस्तों फॉर्मूले आप याद कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। अब क्या हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। तो अब भैया कॉपी पेन साथ रख के बैठो। अब आपके सामने आते हैं आज के प्रश्न। टाइप नंबर दोस्तों यहाँ से हमारा पहला स्टार्ट होता है आप लोगों के लिए। ये दोस्तों आज का हमारा दोस्तों टाइप नंबर फर्स्ट रहेगा। टाइप नंबर फर्स्ट में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि यदि एक घन का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान है तो भुजा की लंबाई क्या है। ये क्वेश्चन केवल बिना कॉपी पेन के ही कर सकते हो। भाई यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? घन के आयतन की बात हो रही है और वो कैसा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन जो होता है वो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या होता है प्यारे दोस्त? घन का जो आयतन होता है वो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो घन हमारा क्या हो गया दोस्तों? क्यूब होता है। तो घन का आयतन तो दोस्तों हमारा वही होता है, क्या होता है? मैंने फॉर्मूला लिखाया था। तो आप कहोगे सर आपने ये फॉर्मूला बताया था कि घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। जब ये 6a स्क्वायर होता है तो वही तो क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि घन का आयतन। तो घन का आयतन दोस्तों हमारे से पूछा है तो a क्यूब आयतन, यानी कि दोस्तों ये हो गया हमारा दोस्तों a क्यूब। तो a क्यूब बराबर होता है कितना है आपका? 6a स्क्वायर होता है। कितना होता है भैया? 6a स्क्वायर होता है। यही तो फॉर्मूला था। तो भाई यहाँ पर दोस्तों क्यूब है, यहाँ पर 6a स्क्वायर ही तो कम हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बचेगा भैया? a बराबर 6 आएगा हमारा। क्या भैया ये 3 से ये 2 खत्म हो गया, तुम्हारा केवल a ही तो बचेगा। तो जब एक ही a बचेगा तो ये क्या आएगा दोस्तों? a बराबर 6। इतना तो लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी भैया, ये तो आप बिना कॉपी पेन के डायरेक्टली आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी आप चूज कर सकते थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है भाई। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। ये तो वही फॉर्मूले से ही क्वेश्चन दिया गया था।
ठीक है। अब भाई ना अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है ना वो ज़्यादा है, ज़्यादा क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन अपने आप में मायने रखते हैं, तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है। चीज़ों को समझने का प्रयास करना भाई, मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता हुआ, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3456 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको अभी लिखाया था, क्या 6a² होता है। तो इसका दोस्तों आपको मान कितना दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a², इसका जो मान आपको दे रखा है वो दिया इन्होंने 3456। मान इन्होंने दोस्तों कितना दिया, दोस्तों इन्होंने मान जो दिया वो दिया है 3456। तो आप सभी जानते हो जब 6a² बराबर 3456 है तो ये तो आप काट भी सकते हो, तो 6 से ही आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा कितना, a² बराबर ये हो जाएगा हमारा 6 पंचे 30, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 4 45 हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 3 बचेगा, 6 चरंग 36। तो ये कितना आ गया दोस्तों 576। जब a² बराबर हमारा 576 है तो ये स्क्वायर है, तो ये 576 किसी न किसी का स्क्वायर होगा। तो 576 की बात करो तो ये दोस्तों किसका स्क्वायर होता है, तो आपको सर ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर, तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा 24। तो आपने देखा कि सर यहाँ से हमारा a का मान आ गया दोस्तों 24। तो हमसे बोला है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो पार्श्व पृष्ठीय का जो क्षेत्रफल का दोस्तों फॉर्मूला होता है वो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि पार्श्व पृष्ठीय का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इसका दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो होता है इसका 4a²। 4a² ये हमारा दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है। तो a का मान आपने निकाल रखा है तो आंसर निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई यहाँ पर दोस्तों क्या है 4 है, तो 4 गुणे a की वैल्यू कितनी है 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। तो आप इसको दोस्तों 2 टाइम लिख सकते हो 24 × 24। अब आपको सिंपली इसकी गुणा कर देनी है, तो सिंपली गुणा करेंगे 4 चौको 16 और 16 चौको 64। आपका भैया इकाई अंक दोस्तों 4 आएगा, तो इकाई का अंक देखो 4 वाला कौन सा ऑप्शन है। आप कहोगे क्या इसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है इकाई अंक, इसमें भी एक में है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में होगा क्योंकि इसका इकाई अंक 4 है, बाकी के किसी भी ऑप्शन में इकाई अंक 4 नहीं है। तो आपको दोस्तों क्या हुआ कि आपको गुणा नहीं करना पड़ा, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया 2304 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा फाइनली दोस्तों आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूं प्यारे भाई आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करने में कतई मत घबराना मेरे दोस्त, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को क्रिएट करने में, तो इस मेहनत पर आप लोग खरे उतरेंगे भाई सभी लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भाई आपके सामने दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिएगा। तो दोस्तों बड़े घन के आयतन का बराबर फॉर्मूला होता है बड़े घन का आयतन बराबर छोटे घनों का आयतन। भाई बड़े घनों का जो आयतन होगा वो बराबर किसके होगा, छोटे घनों का आयतन। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके 3 घन है, एक 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। जब बात आती है घन, तो घन का मतलब होता है घात 3, यानी कि क्यूब की बात हो रही है, तो क्यूब यानी कि दोस्तों क्यूब तो लगाना पॉसिबल है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बड़े घनों का आयतन बराबर छोटे घनों का आयतन, ठीक है। तो दोस्तों हमारा बड़ा घन हमने जो माना वो कितना मान लिया दोस्तों, AQ मान लिया। ये क्या मान लिया दोस्तों, AQ, ठीक है। ये हो गया दोस्तों बड़े घन का आयतन बराबर। अब यहाँ से निकालेंगे छोटे घन, तो छोटे घन एक घन है हमारा 3 का, एक 4 का, एक 5 का। तो ये यहाँ पर इसको आप क्या मानेंगे, तो भैया ये भी हमारे घन है, ये बड़ा घन है हमारा AQ कैपिटल A मान लिया, छोटे घन है तो आप इसको स्मॉल a मान लो। तो भैया 3 है तो इसको A1 नाम दे दो, क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे क्योंकि घन है ना, प्लस दूसरा हमारा हो गया दोस्तों A2 क्यूब, ठीक है। ये आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी आपको एग्जाम में लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। प्लस दोस्तों हमारा एक तीसरा हो जाएगा दोस्तों A3 क्यूब, ठीक है, A3 क्यूब हो गया। अब तीनों के मान आपके सामने दिए गए, जैसे यहाँ पर मान रखेंगे तो ये क्या है दोस्तों हमारा, ये हो जाएगा A क्यूब बराबर A1 का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब, प्लस A2 का मान कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 का क्यूब, प्लस A3 का मान कितना दिया है 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 का क्यूब। अब इनके मान रखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा AQ बराबर 3 का क्यूब होता है आपका 27 प्लस, ठीक है, ये कितना होता है हमारा 27 प्लस 4 का क्यूब होता है आपका 64 और 5 का क्यूब होता है दोस्तों आपका 125। ये है क्या, आप चाहते हो तो दोस्तों ये सब चीज़ें ना लिखने के बाद
भी आप इसको डायरेक्टली 27 64 125 लिख सकते थे, लेकिन मेरा काम है आपको समझाने का, इसलिए मैंने आपको लिखा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 7 5 12 4 16 की 6 कैरी करेगा 1, 6 2 8 और 2 10 और 1 11 की 1 कैरी करेगा 1 और 1 2, यानी कि दोस्तों 216। तो 216 किसका घन होता है, तो आपको सर ये जो होता है ये हमारा होता है 6 का, 6 चरंग 36 छिक्का 216, यानी कि दोस्तों ए कैपिटल ए जो हमारा है बड़े घन का आयतन, जो आयतन है बड़े घन का आयतन, उसका मान आ गया 6। हमसे पूछा है कि बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आप सभी जानते हैं भाई, अभी मैंने बताया कि सर पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6a²। क्या होता है दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो दोस्तों फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, ये होता है हमारा 6a²। अब आपने दोस्तों ए का वैल्यू तो निकाल ही ली है ना, तो जब आपने ए की वैल्यू निकाल ले ली है तो रखने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो बस ये हो जाएगा 6 गुणे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, तो यहाँ पर दोस्तों ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 36, और 36 छिक्का कितना होता है, 36 छिक्का 216, 36 छिक्का कितना हो जाएगा दोस्तों, आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा हमारा 216। तो लो भाई यहाँ पे आ गया आपका आंसर, ये आ गया हमारा कितना 216। तो 216 भैया आ गया है ना, तो बस देख लो किस ऑप्शन के पास है। आप बोलोगे सर ये ऑप्शन नंबर बी के पास है, तो 216 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई होगी। यदि बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हुए अपने अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर आप लोग ध्यान से करेंगे प्यारे भाई, कि यदि एक घन के सभी कोरों का योग 48 सेंटीमीटर है, सभी घन के जो कोर है ना उनका जो योग है वो 48 सेंटीमीटर है, तो उस घन का आयतन बताइएगा कितना होगा, उस घन का आयतन। तो दोस्तों घन के जो कोरों का योग है वो कितना है, 48 है। तो भाई घन के कोर, घन में हमारी कोरें कितनी होती हैं दोस्तों, आप यदि काउंट करेंगे तो भाई आप कितने होंगे, आप कहोगे सर वो होती हैं हमारी 12 होती हैं। घन है तो घन की आपको सारी कोरों को काउंट कर लेना, तो घन में सभी कोरें हैं, तो एक घन में दोस्तों आपकी कोरें कितनी होती हैं, जिसको बोलते हैं लाइनिंग। एक में कितनी हो जाती है आपकी, 1 2 3, लेकिन नीचे की भी आपकी काउंट होती है तो कितनी हो जाती है आपकी 4। तो भैया आप ऐसे करेंगे, काउंट करेंगे तो ये आपकी जो टोटल घन निकलेंगी वो कितनी निकलेंगी, 12। तो जब घन के दोस्तों जो कोरों का योग होता है वो कितना होता है, आपको पता है कि सर घन के कोरों का जो योग होता है वो 12 होता है। तो भाई उसको मान लो आप 12a और इनका योग कितना है 48 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12a बराबर हो जाएगा 48। इसको आप काट भी देंगे तो ये हमारा बनेगा दोस्तों ए बराबर आ जाएगा 12 चौक 48। तो ए बराबर दोस्तों हमारा कितना मान आ गया दोस्तों, ए का मान आ गया हमारा 4। ए का मान दोस्तों हमारा कितना आ गया प्यारे भाई 4। हमसे पूछा है घन का आयतन, तो भाई घन के आयतन का दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला है ए क्यू। घन के आयतन का दोस्तों छोटा सा फॉर्मूला है, मैंने आपको सब कुछ लिखा रखा है, बस आपका काम है केवल चीज़ों को याद करना, ठीक है ना। तो घन का हमसे क्या पूछा है भाई, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर कितना होता है दोस्तों, ये होता है हमारा ए क्यू। क्या होता है प्यारे दोस्त, ए क्यू होता है। तो बस ए का मान तो पता है, तो 4 चौको 16 चौको 64, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होता है भैया, 64 होता है। बस यही आंसर हो जाएगा हमारा, यही हमारा दोस्तों फाइनली राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का भाई आंसर कर दो। तीन ठोस धातु के घन है जिसकी भुजाएं ये दी गई है। देखो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया है, 2 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, और उन्हें दोस्तों पिघलाया जाता है और एक ही घन में ढाला जाता है। इस प्रकार प्राप्त घन की भुजा दोस्तों की भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है, भाई वही है छोटे घनों का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन। फॉर्मूला दोस्तों हमारा वही काम करेगा जो हमने अभी आपको कराया था। ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 5, ये 2 कॉपी सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। जो 3 वाला अभी क्वेश्चन कराया है उसका सेम टू सेम मेथड, 2 कॉपी मेथड आपका क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा। ये दिल्ली पुलिस HCM का एग्जाम का 2022 की शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। भाई देखो बड़े घन का आयतन जो है हमारा दोस्तों उसको आपने ए क्यू मान लेना है, बाकी छोटे इसको मैं डायरेक्टली बता दूँ ना, 3 है ना आपके छोटे छोटे, तो आप इसको A1 क्यूब मान लो, ठीक है। A1 मान लो या A2 कुछ भी मान लो भाई, ये आप चाहो तो उसमें तो मैंने बता ही दिया, इसको मैं डायरेक्टली आपको मान रख के दे देता हूँ, ठीक है। A1 वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ तो गए हैं ना आप। तो बस इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये 2 का क्यूब, ठीक है, ऐसे काम चलेगा आपका, सही है। प्लस दोस्तों आपका ये हो जाएगा आपका 12 का क्यूब, 12 का क्यूब, फिर प्लस हो जाएगा आपका दोस्तों 16 का क्यूब, ठीक है।
अब भाई इनके क्यूब करो। अब आप चाहो तो इनके क्यूब निकाल लो या फिर आप गुणा कर लो या फिर याद कर लो, जैसे भी है। मैंने आपको बोल भी रखा है कि आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर और 1 से लेकर 30 तक के घन याद कर लो। इससे आपको दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम में कैलकुलेशन में आपको समय मिलेगा, समय बच जाएगा आपका। तो भाई रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ए क्यूब बराबर 2 का घन कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 12 का घन होता है आपका 1728। कितना होता है प्यारे दोस्त, 12 का जो घन होता है वो होता है आपका 1728, और 16 का जो घन होता है वो होता है आपका 4096। कितना होता है भाई, 16 का घन जो होता है 4096 होता है। ठीक है, आप कुछ चाहो तो इनके मान निकाल भी सकते हो, बाकी आप इसको याद भी रख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको हम जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए क्यूब बराबर, इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 16, 16 6 22 की 2, कैरी करेगा 2। अगला हमारा दोस्तों कितना रहेगा 9, और 9 2 11, और 11 और 2 13, 13 की दोस्तों 3, कैरी करेगा 1। ठीक है, इसके बाद आ गया 7, 7 और 1 कैरी करेगा 8, 4 और 1 5। तो ये दोस्तों कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 5832। अब ये आ गया ए क्यू, तो जब 5832 का मान जो है ए क्यू के बराबर है तो इसका मतलब 5832 किसी ना किसी का क्यूब होगा। तो किसका है, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि सर ये जो 5823 है ना, ये जो क्यूब बनेगा ना तो ये बनेगा 18 का क्यूब। तो ए क्यूब बराबर कितने का क्यूब आ गया दोस्तों, ये 18 का क्यूब आ गया, 18 का क्यूब हो गया। ठीक है ना, ए क्यूब है तो क्यूब से क्यूब खत्म, तो ए का मान कितना आ जाएगा, तो ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ए का मान कितना आ गया हमारा, 18 आ गया। तो बस यही तो पूछा था कि घन की भुजा की लंबाई कितनी है, तो लंबाई आपने निकाल ली है, कितनी प्यारे दोस्त, 18 है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई डाउट किसी को मन में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 15,000 किलोग्राम वाले एक घन मीटर तांबे को 4 मीटर लंबाई के वर्गाकार सिल्ली में वेलित रोल किया जाता है, इसलिए सिल्ली में सटीक घन काटा जाता है। तो घन का वजन ज्ञात करें। तो घन का भैया हमसे क्या करना है दोस्तों, घन का हमको वजन ज्ञात करना है ना, घन का वजन ज्ञात करना है। तो घन का मतलब होता है दोस्तों भाई क्यूब। तो भैया कितना भी मान लो, 4 मीटर है, 4 मीटर है, तो घन का क्यूब भैया आपको 1 मान लेना है। ठीक है, क्योंकि एक सटीक घन काटा जाता है। तो एक सटीक घन काटा गया 4 मीटर लंबाई के हिसाब से और 15,000 किलोग्राम वाले। तो भैया 1 मीटर घन मान लो, एक सटीक घन काटा तो मान लो उसका आपको हो गया 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब मान लेंगे तो 1 मीटर क्यूब, वो बराबर किसके होगा, 15,000 किलोग्राम के। तो ये हो गया दोस्तों हमारा कितना, 15,000, 15,000। ठीक है, 15,000 किलोग्राम है, तो ये आपका दोस्तों केजी में लिख दिया भैया, 15,000 किलोग्राम। ठीक है, अब कह रहा है कि 4 मीटर लंबाई का एक वर्गाकार सिल्ली है, तो भाई 4 मीटर लंबाई का, तो 4 मीटर यानी कि दोस्तों ये हो गया हमारा 4m, 4 मीटर इंटू दोस्तों आपका कितना है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, इंटू ए स्क्वायर मान लो, या ए इंटू ए भी लिख सकते हो आप ए स्क्वायर को। ठीक है, और ये हमारा किस में दोस्तों, मीटर में, तो ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर बराबर किसके होगा, 1 मीटर क्यूब के। ये हो गया हमारा 1 मीटर क्यूब। अब यहाँ से करेंगे तो इसको ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा 1 है, ये 4 है, इधर इधर बटे में आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा हमारा 1/4, 1/4, और दोस्तों ये आ जाएगा हमारा मीटर। तो ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है, तो भैया 4, तो 4 किसका स्क्वायर हो जाएगा, आपको 2 का होता है, तो ये हो जाएगा हमारा ए बराबर 1/2। ए बराबर कितना हो जाएगा भाई, आपको सर ये हो जाएगा हमारा 1/2 है। तो हमसे पूछा सटीक घन, सटीक घन बताना है उसका वजन। तो सटीक जो घन कटा है वो 1/2 के हिसाब से कटा है। तो घन है ना, घन, तो भाई इसको मैं कितनी टाइम लिखूंगा, 3 टाइम लिखूंगा, क्योंकि मुझे बताना क्या है दोस्तों, इसका घन बताना। तो इसको मैं 3 टाइम लिखूंगा ना, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 और इंटू 1/2। 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि ये घन है। बराबर सॉल्व करें, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो दोस्तों इसका मान कितना आ गया, 1/8। 1/8 जो आया ये दोस्तों मीटर क्यूब में आया है, क्योंकि ये 2 का ही घन होता है हमारा 8। तो हमसे पूछा इसकी वजन ज्ञात करें, तो हमें दोस्तों इसका क्या निकालना होगा, हमको निकालना होगा दोस्तों इसका वजन। हमें क्या ज्ञात करना है भाई, हमको ज्ञात करना है वजन, जो कि इसका भार था कितना दोस्तों, आपको सर इसका जो था वो था 15,000 किलोग्राम। तो 15,000 जो है बटे 1/8 यानी कि दोस्तों बटे में हमारा 8 आ जाएगा। 8 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितनी बार जाएगा, तो आपको सर ये जाएगा एक बार, 8 एकम 8, 7 बचेगा 70 हो जाएगा, 8 अट्ठे 64, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 और 40, 8 45, यानी कितना आएगा 1875। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल के आएगा भाई 1875 केजी। अब तक का दोस्तों सबसे शानदार क्वेश्चन था 1875 केजी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हुए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
अब यहाँ से दोस्तों हमारी टाइप नंबर सेकंड आती है आपके लिए। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक कलम की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर विमाओं के घनाभाकार बक्से में रखा गया है। भाई आप लोगों ने बॉक्स तो देखा ही है, वो किस आकार का होता है, घनाभ के आकार का होता है, घन के आकार का नहीं, घनाभ का। तो घनाभ का दोस्तों क्या पूछा है, इसकी लंबाई ये है 6, 4, 2 और इसके घनाभ के बक्से में रखा गया। तो भाई हमसे घनाभ का विकर्ण पूछा गया इसमें बात जो हो रही है वो किसकी हो रही है, अधिकतम लंबाई की। तो अधिकतम लंबाई यानी दोस्तों घनाभ का विकर्ण। तो दोस्तों मैंने आपको घनाभ के विकर्ण का एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों को मैंने लिखा रखा है। स्टार्टिंग में मैंने सारे फॉर्मूले आपको बता दिए, नोट कर लिए होंगे आप लोगों ने। नहीं किए तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट कर लेना। घनाभ के दोस्तों विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका √L² प्लस B² और प्लस होता है आपका H² प्लस H²। क्लियर है, प्लस H²। L का मान आपको दिया है, B का मान दिया है और C का मान, H का मान दिया है। तो रखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना, बराबर √ L का मान है दोस्तों आपका 6² प्लस 4² प्लस और 2² प्लस 2²। ठीक है, तो बस मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √ 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। जोड़ देंगे तो 36 और 4 40, 10 50 6 56। ये आ गया दोस्तों हमारा √56 और √56 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 का वर्ग होता है हमारा 4 और 14 चौको 56। तो ये हो जाएगा 2 दोस्तों 14, 2 √14 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मिला लो भैया ऑप्शन, तो आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर डी है। तो 2 √14 सेंटीमीटर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। केवल आपको दोस्तों इस फॉर्मूले को दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कोर एज वाले 3 बराबर घन एक पंक्ति में आसन रूप से रखे गए हैं। इस प्रकार निर्मित नए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। प्रश्न नंबर 8। तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है, तो वो डायग्राम आपके सामने ये रहा। तो दोस्तों इसमें क्या है कि आपके 3 बराबर घन है जिसमें एक पंक्ति में आसन रूप से आपको दिख रहे होंगे। तो ये कोर बनी हुई है, जो लाइनिंग खींची इसमें एक पार्ट आपका यहाँ से निकल के आ जाता है, ये वाला पार्ट एक निकल के आ गया, एक पार्ट ये है 2 और एक तीसरा पार्ट ये है। तो इसमें दोस्तों आपके 3 है। ठीक है, ये आपके 3 कोर आ गए हैं। बात समझ में आ गई, 3 हो गए। तो 3 बराबर घन जिसके मान आपको दोस्तों क्या दिए गए, ए भुजा वाले आपके 3 बराबर घन दिए गए हैं। तो हमें से पूछा कि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो दोस्तों घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर नोट कर देता हूँ। इसको मैंने लिखा भी रखा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 गुणे LB प्लस BH, LB प्लस BH प्लस HL प्लस HL। ये जो फॉर्मूला है ना, ये घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है प्यारे भाई। ये घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो मान रखना है दोस्तों आपको इसी में, मान जो रखना है वो आपको इसी में रखना है। तो रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये था कितना हमारा 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL। अब आपको सिंपल मान रखना है। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट है, इंटू है तो इंटू, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। L का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर 3 बराबर घन है। तो यहाँ पर दोस्तों L का मान यहाँ पर मैंने कितना माना, 3A माना है। तो जब A है माना है तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3A² प्लस B का मान कितना माना है, A है तो सब में स्क्वायर लगाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा A² प्लस H का मान कितना माना है मैंने, A माना है। तो A माना है मैंने, किसका मान माना है, A। आप कहोगे सर H का, और L का मान कितना है यहाँ पर 3 है। तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये 2A, तो ये हो जाएगा हमारा 3A²। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 3A² हो गया। ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज, जोड़ देंगे गुणा कर देंगे तो 3 3 6 और ये कितना हो जाएगा हमारा 2। 3 का वर्ग कितना होता है 9 और यहाँ से देखेंगे 30 का स्क्वायर कितना होता है आपको 9। यहाँ पे दोस्तों A² सभी में है ना, तो स्क्वायर हमारा कॉमन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा 2 3 6। अब आपको 2 की इसमें गुणा कर लिया। अब 2 की गुणा मैं 3 में करूँगा तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। 2 3 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 6 हो जाएगा, प्लस 2 की गुणा 1 में करूँ तो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस फिर 2 3 6 जोड़ देंगे तो 6 6 12 2 कितना हो गया हमारा 14 और A² है ही, तो ये हो जाएगा हमारा 14A²। बात समझ में आ गई। तो 14A² इस क्वेश्चन का आंसर आएगा प्यारे दोस्तों, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 14A² आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि धातु के आयतन की चादर 28 मीटर और 16 मीटर आयाम वाली है, यानी 28 बाई 16 है, और उसके हर कोने में एक वर्ग इस प्रकार काटा गया कि एक खुला बॉक्स बनाया जा सके। यदि वर्ग की लंबाई 3 मीटर है तो बक्से का आयतन मीटर क्यूब में कितना होगा। तो भाई बक्से का आयतन निकालना है, तो भाई 28 और 16 आयाम है, ठीक है। तो हर कोने में तो एक वर्ग है, तो वर्ग का मतलब हो गया 2 से इसमें गुणा करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो गया दोस्तों, हमारा 28 था। हाँ, वर्ग की लंबाई 3 मीटर थी, तो इसलिए 3 मीटर है, 28 मीटर से ये माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 28 माइनस का 3 गुणा कर देंगे, भाई वर्ग है तो गुणे हो गया 2, ठीक है। ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, यहाँ पर लगाएंगे गुणे, फिर से ब्रैकेट करेंगे तो यहाँ पर 16 मीटर आयाम है, तो एक आयाम तो हो गया आपका 16 मीटर का। 16 मीटर से दोस्तों 3 मीटर वर्ग की लंबाई है, तो ये हो गया, इसमें भी -3 कर देंगे और गुणे 2 कर देंगे, ठीक है। और इसमें वर्ग की लंबाई जो है दोस्तों वो कितनी है, 3 मीटर, तो गुणा कर दिया दोस्तों 3 से, गुणा कर दिया 3 से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, 3 दूनी 6, 28 में से 6 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 22, गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, 16 में से 6 गया तो बचेगा कितना आपका 10, और गुणे में दोस्तों आपका कितना है 3, भाई गुणा कर दो आंसर आ जाएगा, तो बराबर 22 दाम 220 और 22 तियाँ 66, यानी दोस्तों ये आ गया आपका 660। 660 भाई कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर ये ऑप्शन नंबर बी के पास है, तो बी वाला विकल्प 660 जो है ये मीटर क्यूब में आ रहा है ना, मीटर क्यूब में, तो ये भी आपको दोस्तों मीटर क्यूब में आपको नोट कर लेना है। क्लियर, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 22.25 मीटर दीवार बनाने के लिए 32 सेंटीमीटर के लिए 32 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर की माप वाली ईंटों की कितनी आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो दोस्तों सभी को दोस्तों हमें क्या करना है, सेंटीमीटर में बदलना है, क्योंकि कुछ मीटर हैं, है ना, कुछ मीटर में कुछ आपके सेंटीमीटर में, तो इसको आप एक ही लैंग्वेज में चल लेके चलो। अगर मीटर में तो इसको आपको सेंटीमीटर में आपको चेंज कर लेना है। जैसे 8 मीटर है, 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 8 मीटर में आप सभी को पता है कि सर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के होता है। 1 मीटर बराबर दोस्तों किसके होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 8 मीटर में कितने हो जाएंगे प्यारे दोस्त, तो आप कहोगे सर अगर हमें यूटो की संख्या निकालनी है तो 8 मीटर में आपके कितने हो जाएंगे दोस्तों, आप कहोगे सर ये हो जाएंगे हमारे 800, ये जो हमारे कितने हो जाएंगे 800, प्लस 6 मीटर में कितने हो जाएंगे दोस्तों आपका, आओगे सर ये इंटू 6 मीटर में कितने हो जाएंगे आपके 600 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 600, तो ये हो गया गुणा 600, फिर गुणा, अगर ये 22.5 है तो सेंटीमीटर है, तो ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो इसको आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, तो आपको ऐसे ही हूबहू आपको लिख लेना, तो 22.5 हो गया, ठीक है। हमें ईंटों की संख्या निकालनी है। अब कह रहा है कि इनमें दीवार बनाने के लिए, इस दीवार को बनाने के लिए 32 सेंटीमीटर, तो ये 32 सेंटीमीटर में तो इसको डायरेक्टली 32 लिख लो, 32 सेंटीमीटर गुणा 11.25 सेंटीमीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में, तो इसको भी ऐसे लिख लेंगे 11.25 इंटू 6 सेंटीमीटर, तो ये आ गया आपका गुणा 6। आपको दोस्तों इसको कैलकुलेट करना, अब इसमें केवल और केवल कैलकुलेशन छिपी हुई है बस। तो देखो यहाँ से आपका कितना है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। अब इसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, बस कैलकुलेशन कर लो, सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा। भाई देखो यहाँ पर है 11.25, ऊपर है 22.5, ठीक है। यदि मैं यहाँ से एक पॉइंट काटूंगा तो यहाँ पर मेरा एक जीरो आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पे मेरे 2 अंक बाद दशमलव है, तो इसको मैं पॉइंट हटाऊंगा तो मेरे 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे, तो एक जीरो इसको दे दो और एक जीरो आप इसको दे दो, कोई दिक्कत, किसी को चाहो तो इस 6 को ही पूरे दे सकते थे, बाकी आप चाहो तो इनको एक एक करके दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। पॉइंट खत्म, पॉइंट का खेल सारा खत्म। अब इस एक जीरो से ये देखो एक जीरो हमारा कैंसिल आउट हुआ, और 6 से इसको काटेंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो देखो आपका 100 बार आपका ये कट गया। क्लियर, अब इसके बाद 1125, ये 225, तो ये तो आपका कट ही जाएगा। इसको अब हम काटेंगे तो 1125 को काटो 5 से, तो ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, फिर से कटेगा 5 दूनी 10 और पचम 25, ये कटेगा आपका 5 चौको 20 और पचम 25, ठीक है। फिर 5 से काट देंगे तो 5 निम 45, 5 चौको 20 और पचम 25, फिर 9 से कटेगा 9 एकम 9 और 9 पंचे 45। क्लियर, अब इसके बाद 5 से आप इसको काट सकते हो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कितनी बार कट गया आपका 20 बार। यहाँ पर 8000 है, ये 32 है, इसको भी काट सकते हो कैसे, 8 एकम 8, तो यहाँ पर बचेगा आपका 1000, 4 से ये कट गया, 8 चौको 32, 4 से इसको काटें, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5 की गुणा 1000 में कर देंगे, तो ये कितना हो गया हमारा, ऊपर बचा 1000 और गुणा कितना बचा 5, तो 5 एकम 5 इज इक्वल टू यानी कि दोस्तों 5000।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा प्यारे भाई, 5000 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, कैलकुलेशन थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखो भाई क्लास तो लंबी होगी क्योंकि भाई समय नहीं है। एक तरीके से मान लो आज की क्लास मैराथन चलने वाली है, 10 क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट और लेके चलेंगे। कह रहा है कि एक हॉल 14 मीटर लंबा और 11 मीटर चौड़ा है, यानी कि दोस्तों 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या कि 2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा आपका 14 और गुणे दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 11। क्लियर है ना, बराबर। फिर आपका कितना का, यदि फर्श और छत के क्षेत्रफल का योगफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है तो हॉल का आयतन दोस्तों कितना होगा। हॉल का आयतन मेरे से पूछा है कि हॉल का आयतन कितना होगा, तो इसको हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 है तो 2 ब्रैकेट में दोस्तों आपका कितना आ गया 14 गुणा ऊंचाई भी तो आएगी, तो ऊंचाई हमें पता नहीं तो ऊंचाई आपने कितनी मान लेंगी h। ठीक है, ये हो गया h। 2 गुणा 14 प्लस h प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 2 गुणे ये कितने कितना 11 है, तो ये हो जाएगा 11 और इंटू आपका h हो जाएगा 11 इंटू एच। क्लियर, बात समझ में आ गई। इसमें इसकी गुणा कर दी क्योंकि हमें h की वैल्यू चाहिए, हमें h की वैल्यू चाहिए, तो इसको मैंने सॉल्व करने पर दोस्तों ये आ गया आपका। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया हमारा, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 2 गुणे 14 और इंटू दोस्तों आपका 11 बराबर 2 की गुणा एच में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2h। तो 2h है, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 14 प्लस का 11, तो ये हो जाएगा हमारा 14 और प्लस में दोस्तों आपका कितना आ जाएगा 11। 2h बराबर इंटू 14 प्लस 11 सॉल्व करेंगे तो 14 11 आपका कितना हो गया 25 और इंटू एच कर देंगे तो 25h। 25h इसकी गुणा करेंगे तो 11 चौको 44 की 4, 11 एकम 11 और 11 4 15 यानी कि 154। तो ये कितना आ गया हमारा दोस्तों 154। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से इसको कट जाएगा, तो 25 से कटेगा दोस्तों कितनी बार, 25 छिक्का 150 और कितना बचेगा 40 हो जाएगा, तो 25 से कम 25 पॉइंट आ जाएगा और 25 छिक्का 150, तो वो कितना आ गया 6.16। ये दोस्तों आ गई दोस्तों हमारी एच की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 6.16। 6.16 6.16 ये दोस्तों हमारी एच की वैल्यू निकल के यहाँ से आ गई। अब एल का मान आपने निकाल लिया है। अब देखो यहाँ से आपको एल की वैल्यू आपको पता है कितनी है, आपको सर 14 है, एल की वैल्यू आपको मिलेगी ना 14, ठीक है। बी की वैल्यू आपने निकाल ली कितनी है 11 है। अब आपको एच की वैल्यू निकालनी तो एच की भी वैल्यू आपने निकाल ली है कितनी है दोस्तों 6.16 6.16 ये आपकी एच की वैल्यू आ गई। हमसे क्या पूछा है हॉल का आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला तो पता ही है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हमसे क्या पूछा है दोस्तों आयतन पूछा है, आयतन, और आयतन होता है क्या था एल बी एच होता है, एल इंटू बी इंटू एच। मान सारे आपके सामने दोस्तों ये आपको दिए गए, केवल इनको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका 14 गुणे 11 गुणे 6.16। बस इसको आपको सॉल्व कर देना, 14 गुणे 11 6.16। देख लो 6 एकम 6 और 6 चौको 24, इकाई अंक 4 वाले ऑप्शन होंगे। तो यहाँ से देखो बी वाला तो ऑप्शन है नहीं, ना ही हमारा ए है, या तो सी होगा या तो डी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, आप लोग गुणा कर लेना, आपको आएगा दोस्तों 948.64। ठीक है, ये आंसर होगा हमारा। और गुणा करने में कोई दिखाना ज़रूरी नहीं, गुणा सभी को आता है। तो यही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प। ठीक है, 948.64। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक धात्विक घनाभ की विमा 100 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है और इससे पिघलाकर दोस्तों एक घन बनाया जाता है। ठीक है ना, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो घनाभ का आयतन। तो दोस्तों आपको घनाभ का आयतन निकालना, तो आयतन क्या होता है तुम्हारा पता ही आपको, एल इंटू बी इंटू एच यानी कि एल बी एच होता है। ठीक है, ये हो गया घनाभ का आयतन। हमें कितना कितना दिया गया दोस्तों, एक का मान दिया, लंबाई आपको हो गई 100 इंटू आपका कितना हो गया 40 और इंटू दोस्तों आपका कितना हो गया, ये हो गया हमारा 16। कितना हो गया दोस्तों आपका 16। तो बस हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। हमसे पूछा क्या घन का आयतन, तो दोस्तों घन का आयतन निकालेंगे तो घन का आयतन होता है हमारा ए क्यू। घन का आयतन क्या होता है दोस्तों, ए क्यू होता है। तो ये बराबर किसके होगा दोस्तों, हमारे ए क्यू के बराबर होगा। तो ये बराबर किसके होगा दोस्तों, तो आपको फिर ये हमारे ए क्यू के बराबर होगा। जब ये ए क्यू के बराबर होगा तो ये हो जाएगा हमारा ए क्यू बराबर, गुणा कर लेंगे इसकी, तो ए क्यू बराबर कितना आ जाएगा 16 चौको 64 एकम 64 यानी कि 3 जीरो तो 64,000 हो जाएगा। तो
8 अट्ठे 64, ये तो स्क्वायर होता है। तो घन किसका हो जाएगा 4 का, तो 4 चौको 16 चौको 64। तो ये किसका हो जाएगा ए क्यूब है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कितने का होगा 40 का होगा। ए क्यू सॉरी ए बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, ए बराबर आएगा दोस्तों आपका 40। ए बराबर कितना आ जाएगा आपका 40, क्योंकि 64 जो है ना ये 4 का घन होता है। तो 3 जीरो तो यानी कि 1 जीरो, तो ये आ गया दोस्तों ए बराबर आ गया आपका 40 सेंटीमीटर। क्लियर, ए बराबर 40 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है कि घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता ही है। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो आपको पता है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अभी मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कितना 6a स्क्वायर, यही होता है। तो बस छः रख देंगे। तो 6 गुणा ए का मान पता है आपको 40 है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 40 गुणा 40, ये हो जाएगा हमारा 40 गुणा 40। गुणा कर लेंगे भाई, 6 चौको 24, 24 चौको 96, 96 और 2 जीरो। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 9600। ये क्वेश्चन का आंसर होगा भाई 9600। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 9600। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक गोदाम घनाभ के आकार का है जिसकी विमा 48 40 30 मीटर से घनाभ में 0.8 मीटर आयतन वाले कितने बॉक्स संग्रहित किए जा सकते हैं। सिंपल है, तो बक्सों की संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सारे मान इन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी दे रखे हैं। तो कितना कितना है दोस्तों, ये आपका है 48 मीटर। तो ये हो गया हमारा 48 इंटू आपका हो गया दोस्तों 40 इंटू दोस्तों आपका 30। और घनाभ का दोस्तों जो आयतन है वो कितना है, इसका जो आयतन है वो आपका 0.8 मीटर क्यूब है। 0.8 मीटर दोस्तों क्यूब है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 48 गुणे 40, 48 गुणे 40 और गुणे दोस्तों आपका हो जाएगा 30। पॉइंट हटेगा तो एक जीरो बढ़ेगा, तो ऊपर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा। ये 10 क्यों आया, ये पॉइंट हटाने पर दोस्तों ये जीरो बढ़ गया, इसलिए 10 आ गया। आप चाहो तो 300 भी यहाँ पर कर सकते थे। ये कितना हो गया दोस्तों हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 8, केवल और केवल 8 बचेगा। अब आपको केवल इसको सिंपली सॉल्व करना है। 8 से काट देंगे, 8 एकम 8, 8 छः 48, 6 चौको 24, 24 दूनी 48, 24 तीन 72, 72 एकम 72, यानी 72 वाला आंसर होगा। यानी 3 जीरो 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 72,000। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 13 का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 24.5 और 16.5 और 12 सेंटीमीटर विमाओं वाले लोहे के घनाभ से पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी। तो भाई इसके लिए फॉर्मूला है आपका 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। तो भाई इनके मान रखेंगे लैन बी एच, यानी दोस्तों कितना है आपका 24.5 इंटू 16.5 और इंटू हो गया आपका दोस्तों कितना 12, कितना हो गया दोस्तों 12 बराबर कितना है आपका 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। क्लियर। तो अब इनके मान रखेंगे, तो पाई का मान यहाँ पर आपको रखना ही पड़ेगा 22/7। तो ये हो जाएगा 4/3 गुणे 22/7 इंटू आर क्यूब है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना आर क्यूब, आर क्यूब बराबर। अब मान रखेंगे, ये कितना बचेगा हमारा पॉइंट हटेगा तो 245, 245 इंटू आपका कितना होगा 165 इंटू कितना होगा आपका 12, 165 इंटू 12। क्लियर। 165 इंटू 12 बटे में दोस्तों आपका यहाँ पर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों आपका बटे में आ जाएगा आपका 4, 4/3 है ना, तो बटे में आ जाएगा आपका 4 और गुणा दोस्तों ये 22 आपका ऊपर भाग में नीचे आ जाएगा, ऊपर गुणा नीचे भाग में आ जाएगा 22 इंटू दोस्तों आपका हो जाएगा कितना 100। और यहाँ पर दोस्तों 12 के साथ में आपको कितना लिखना है 21, 12 गुणा आपका हो जाएगा यहाँ पे 21। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमारे जो वैल्यू निकलेगी वो आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो भाई इसको करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा हमारा आर क्यू बराबर, आर क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो आर क्यू बराबर ये हो जाएगा 245 गुणे 165 गुणे 12 गुणे बटे में आपका कितना आ जाएगा, ये नीचे आपका 4 है तो 4 गुणा 22 और गुणा दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 100। ऊपर कितना हो जाएगा दोस्तों 3, यहाँ पर 3 है ये 7 है, 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7 या 21, तो ये ऊपर चला जाएगा गुणा
21 हो जाएगा। ये नीचे आपका 100 आ गया 100 और ऊपर अब कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, आप कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे क्योंकि आपको सिंपल भाग देना है। ठीक है, इसमें कोई वैसी दिक्कत नहीं है कि कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि भाई क्वेश्चन ज़्यादा है तो मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोगों की छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसका मैं आपको बता दूँ, इसका डायरेक्टली जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों, आर का मान आएगा 10.5, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 10.5 का क्यूब होगा, ये इसका जो भी होगा। ठीक है, वो जो भी क्यूब निकलेगा वो 10.5 का क्यूब होगा, तो 10.5 ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर आना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। आगे चलो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर गुणा 36 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर आयामों वाली धातु की एक ठोस घनाभ को पिघलाकर एक छोटी छोटी ठोस गेंदें बनाएगी, जिनसे प्रत्येक की जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों पूछा है कि गेंदों की संख्या कितनी होगी। तो गेंदों की संख्या वही लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों मान दिए हैं LBH। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारी, क्या आपसे पूछा गेंदों की संख्या, तो यहाँ पर दोस्तों लिख लेंगे हम गेंदों की संख्या बराबर LBH बटे बटे में हो जाएगा आपका 4/3 पाई r क्यूब ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली इनके मान रख देंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। एल का मान कितना दिया गया, इन्होंने हमें दे रखा है दोस्तों 32, इंटू बी का मान कितना है आपका 36, एच का मान कितना है दोस्तों इनका 44 है। ठीक है, बटे अब यहाँ पर आपका कितना आएगा 4/3 आएगा, तो 4/3 नीचे भाग में ऊपर चला जाएगा गुणा में। ठीक है, तो ये आपका आ गया दोस्तों 3 गुणे 22, पाई का मान कितना होता है 22/7, तो ये हो जाएगा 22 बटे में 7 नीचे भाग में आएगा ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो ये आ गया गुणे 7। ठीक है, इसके बाद आर का मान कितना दे रखे हैं इन्होंने, त्रिज्या हमारी क्या दोस्तों आर है, त्रिज्या क्या दोस्तों हमारी आर है, ये रही आपकी त्रिज्या हमारी आर है, तो 12 सेंटीमीटर, यानी कि आर बराबर जो मान दिया है इन्होंने वो हमें 12 दिया है। तो आर क्यूब है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कितना 12 गुणे 12 और गुणे 12, ये लो भाई 12 का क्यूब था ना, तो 12 आ गया आपका 3 टाइम। अब जो कट जाए उसको काट देंगे, जो कट जाएगा उसको हम काट देंगे। तो देखो 22 से आपका ये खत्म, 22 एकम 22, 22 दूनी 44। ठीक है, 4 से काट दिया, 4 एकम 4, 4 9 36, 9 बार कट गया। अब क्या कट सकता है 12 12 12, यहाँ पे आपका कितना था दोस्तों 32 था, और जो भी कटेगा उसको भी काट देंगे। इसको हम काट देंगे 3 से, तो 3 चौको 12। ठीक है, और 12 से नहीं कटेगा, अभी 4 से कट जाएगा, 4 तियाँ 12 और 4 अट्ठे 32। क्लियर है ना, फिर से काटेंगे इसको हम, 3 से कट गया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 से कट गया, 3 से ये कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12। क्लियर, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 3 से ये 3 खत्म। अब हमारा क्या पास बचा, देखो सब कट गए, हमारे पास केवल एक वैल्यू बची है, जानते हो कौन सी, वो वैल्यू बची है केवल 7 की। तो हमारा क्या बचा है, केवल और केवल 7 बचा है, तो यही आंसर होगा 7, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो गेंदों की जो संख्या होगी वो दोस्तों वो कितनी होगी, 7 गेंद होगी भाई, कितनी गेंद होगी, 7 गेंदें होंगी। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि 35 और 11-20 सेंटीमीटर भुजाओं वाले धातु की एक पट्टी को पिघलाकर 0.7 mm की त्रिज्या वाले एक तार का निर्माण किया गया है। तो कह रहा है कि तार की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो तार का आयतन आपको पता ही, वही LBH वही हमारा है 35 गुणे 11 गुणे 20। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे दोस्तों तार की लंबाई। ठीक है, यानी कि तार की लंबाई यानी कि दोस्तों वही हमारा तार का आयतन का फॉर्मूला आ जाएगा भाई πr²h। ठीक है, तो बस इसमें मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना πr²h बराबर, इसका मान कितना दिया हमें मान जो दिया है वो दिया है 35 गुणे 11 गुणे 20, ये मान हमें दिया गया है। तो यहाँ से हम निकालेंगे h की वैल्यू, तो h की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो h बराबर ये हो जाएगा कितना हमारा 35 गुणे 11 गुणे 20, और बटे में कितना आ जाएगा आपका, बटे में पिघलाकर 5 मीटर त्रिज्या वाला एक तार है। तो आर का मान दिया है ना 0.7 है, तो 0.7 स्क्वायर है, तो 2 बार लिख लेंगे 0.7 इंटू 22/7 है, तो नीचे आएगा पाई का मान 22, नीचे भाग में 7 ऊपर चला जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों गुणे 7
इंटू दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 हो गया। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटेगा तो एक जीरो यहाँ बढ़ेगा, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो एक जीरो आपका यहाँ पे भी बढ़ेगा। अब इसको काट भी सकते हो, 11 दशाम 110 और 11 दूनी 22, 2 से कटेगा तो 2 दाम 20 हो जाएगा। 7 से एक साथ ख़त्म, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 पना 35, यहाँ पे बचा 5 दाम 50, 50 दाम 500 और 500 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 500 इंटू 100, तो ये हमारा कितना हो गया 5 एकम 5 और 4 जीरो, तो ये हो गया दोस्तों हमारा 50,000। ये 50,000 जो है दोस्तों ये हमारा सेंटीमीटर है। हमने ये पूछा है तार की लंबाई मीटर में, तो 50,000 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो हमें निकालनी थी लंबाई, तो बराबर हो जाएगा 5,000 मीटर। सेंटीमीटर को मैंने किस में चेंज कर लिया, इसको मैंने चेंज कर लिया मीटर में, तो ये दोस्तों हमारा आंसर आएगा, वो आएगा h बराबर 5,000 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 5,000 वाला जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो दोस्तों यहाँ से हमारे दोस्तों टाइप नंबर 3 स्टार्ट होती है, ठीक है, टाइप नंबर 3। अब देखो यहाँ से मैंने आपको जितने भी गोले के आयतन के फॉर्मूले, गोले के वक्रपृष्ठ का आयतन, सब कुछ फॉर्मूले लिखाए हैं ना, सब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे गोले की त्रिज्या 1.8 सेंटीमीटर है, तो उस गोले का सटीक आयतन क्या है, तो भैया गोले का आयतन का सूत्र का मैंने आपको फॉर्मूला दोस्तों बहुत ही अच्छे से लिखा रखा है। तो गोले का आयतन, तो दोस्तों गोले का आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन, तो दोस्तों गोले का जो आयतन का दोस्तों जो फार्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। बस अब आपको पास सारे मान दिए, त्रिज्या हमें अब देखो मान आर का मान दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों आर का मान आपको कितना दिया है, तो आर का जो मान दिया है ना वो 1.8 सेंटीमीटर इन्होंने हमको दे रखा है, जो कि हमारी त्रिज्या है। तो बस मान रखना है आपको, ये कितना हो जाएगा हमारा 4/3 इंटू पाई है, तो पाई की जगह पाई ही लिख लो, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको 22/7 रखना है, क्यों 22/7 मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि आंसर में भी दोस्त तुम्हारा पाई आ रहा है, ठीक है। इंटू आर का मान कितना है आपका 1.8 है, क्यूब है तो इसको 3 टाइम लिख लेंगे, 1.8 इंटू 1.8 और इंटू में आ गया फिर से आपका 1.8, 1.8 आ गया। क्लियर है। चलिए अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे भाई, ठीक है। पॉइंट है तो इसको आप हटा भी सकते हो, 3 18, ठीक है, और इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो 18 और 4 से इसको हम भाग कर लेंगे, ठीक है। तो इसको देखो थोड़ी देर के लिए आपको क्या करना है, पॉइंट को आपको भूल जाना है। तो 3 से ये कट गया दोस्तों, 3 18, ठीक है। अब इसकी आप सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 से इसको काट सकते हो कि 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, कट गया ना। 2 से इसको भी काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 ने 18। अब इसकी गुणा कर लेंगे, 9 तियाँ 27, या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये अब आपका कितना था 1.8 इंटू 1.8 इंटू 1.8, चाहो तो ये क्यूब है तो आप दोस्तों 1.8 का दोस्तों आप क्यूब भी निकाल सकते हो। जब आप इसका क्यूब निकालेंगे तो 1.8 का क्यूब होता है, इसका दोस्तों जो क्यूब होता है वो होता है 5.83, ठीक है। ये इसका क्यूब होता है 5.832, ये 1.8 का क्यूब होता है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। गुणा करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4/3 इंटू पाई, गुणे कितना हो जाएगा आपका 5.832, ये दोस्तों इसका क्यूब हो गया, ठीक है। इसकी गुणा कर ली यहाँ से लेकर यहाँ तक की। अब इसके बाद गुणा कर लिया, आप इसमें देखो 4 का इसमें आप गुणा करेंगे, ये तो सॉरी 4 का इसमें आपको क्या करना भाग है, तो इसको हम भी सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया हमारा 5.8। अब इसमें आपको क्या करना है, गुणा कर देनी है आपको 4 की। जैसे ही आप दोस्तों 4 की गुणा करेंगे इसमें तो ये कितना हो जाएगा हमारा बटे में, ऐसे हम पाई की वैल्यू निकाली तो पाई ऐसे निकाल लो बाहर बराबर, या फिर आप इसको ऐसे ही कर लो, 4 से हमें इसको क्या करना है गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 की 2, कैरी करेगा 1, 4 अट्ठे 32, 1 33 की 3, कैरी करेगा 3, 4 पंचे 20 और 3 23। कितने अंक का दशमलव है, 3 अंक का, तो 1 2 3 यहाँ पे आगे दशमलव, तो हो गया 30.328। भाग में कितना है दोस्तों आपका डिवाइड, डिवाइड में आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 3, तो डिवाइड कर देंगे इससे किससे 3 से, ये पाई है तो यहाँ पर दोस्तों पाई लगा दिया आपने। अब आपको इसको भाग दे देना है, तो भाग देंगे कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 से, पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये जाएगा 7 बार, 3 सत्ते 21, 2 बचेगा फिर 30 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर 2 बचेगा फिर 3 सत्ते 21, फिर 3 18,
कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2 3, तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर आएगा 7.776 और यहाँ पर पाई है तो पाई लगा दिया आपने, 7.776। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर होगा 7.776 पाई। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि गोले का आयतन घन मीटर में ज्ञात कीजिए। देखो गोले का आयतन घन मीटर में निकालने के लिए बात कर रहा है, गोले का आयतन घन मीटर में। तो भाई निकाल सकते हो भाई, गोले का आयतन घन मीटर में आप लोग बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हो। तो देखो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले के आयतन का सूत्र, तो गोले के आयतन, तो गोले का आयतन का दोस्तों जो फार्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सेम क्वेश्चन है 4/3 पाई आर क्यूब, सेम क्वेश्चन है इसी प्रकार से। आर का मान गोले का व्यास, तो व्यास जो होता है, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो बस वही वाला फॉर्मूला इसमें भी आपको यूज करना है। तो 10 सेंटीमीटर है ना, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 है, तो आपको इसको सिंपली ऐसे लिख लेना है 4/3। पाई है तो पाई लिख लेंगे, गुणा दोस्तों आपका आ गया पाई। गोले का आयतन घन मीटर में ज्ञात करना है, इंटू कितना हो जाएगा आपका 1/10 है ना, तो त्रिज्या व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो गोले का जो व्यास है वो 10 सेंटीमीटर है। तो ये कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1/20 होगा। कितना होगा दोस्तों, 1/20 होगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर है तो गुणा क्यूब है तो 1/20 इंटू दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 1/20। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, पाई/6 इंटू 10⁻³ ये आंसर हमारा कहाँ पर है, पाई/6। तो पाई/6 वाला होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी के पास होगा। ठीक है, तो पाई/6 इंटू 10⁻³ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि धातु के 3 गोलों की त्रिज्या क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर इन्हें पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया, जो परिणामी गोले की दोस्तों त्रिज्या कितनी होगी। तो दोस्तों इसमें भी हमें उसी तरीके से क्वेश्चन करना है, बड़े गोले का आयतन बराबर छोटे गोलों का आयतन। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला आपको भी पता है कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर बराबर में आ जाएगा आपका 4/3 पाई, 4/3 पाई। तो किसमें आपको तीनों मान दिए गए ना, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 पाई और ये हो जाएगा आपका R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब और प्लस हो जाएगा आपका R3 का क्यूब। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें देखो तीनों के मान इन्होंने ऑलरेडी इन्होंने हमें दे रखे हैं। जब मान आपको दे रखे हैं तो केवल रखना है आपको, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4/3 इंटू पाई ब्रैकेट में R1 का मान कितना है 6, तो 6 36 छिक्का 216, तो ये हो जाएगा आपका कितना 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब और प्लस हो जाएगा आपका 10 का क्यूब। अब सारे मान आपको यहाँ पर खोल देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 4/3 इंटू पाई 6 36 छिक्का 216 प्लस 8 64 अट्ठे 512 216 8 64 अट्ठे 512 और प्लस दोस्तों 10 का क्यूब हो जाएगा हमारा 1000। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा हमारा 4/3 पाई। इनको सबको जोड़ देंगे तो 1000 500 1500 1700 और ये कितना हो जाएगा 28, 16 12 28, तो ये हो गया हमारा कितना 1728। आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, 4/3 पाई बराबर 1728, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पर बराबर आप चाहो तो इसको मान लेंगे, तो यहाँ पे आप इसको चाहो तो गुणा कर लो डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई गुणे 1728। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से हम निकालेंगे दोस्तों 4/3 पाई और गुणे 1728 और बराबर में यहाँ पे आप मान सकते हो इसको 4/3 और पाई आर क्यूब, क्योंकि बड़े बड़े गोले का आयतन। तो देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म, यहाँ पे आपका केवल बचेगा आर क्यूब और आर क्यूब बराबर बचेगा आपका 1728 और 1728 होता है किसका है, तो ये होता है 12 का। तो ये हो जाएगा दोस्तों 12 का क्यूब है, तो आर बराबर 12 और 12 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी के पास है 12 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि यदि 20 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या के ठोस गोले का समान त्रिज्या के 8 ठोस गोले गेंदों में ढाला जाता है तो प्रत्येक गेंद की त्रिज्या कितनी होगी।
तो दोस्तों इसमें भी आपको उसी तरीके से करना है हल। 4/3 है तो पाई आर क्यूब हो गया, ठीक है, बराबर 8 ठोस गोलों में कर रहा है तो ये हो जाएगा 8 गुणे 4/3, 8 गुणे 4/3 पाई R1 क्यूब। क्लियर। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4/3 पाई इंटू 20, तो 20 है ना, तो 20 का क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 20 गुणे 20 3 टाइम मैंने लिख लिया 20, बराबर ये हो जाएगा कितना, 8 गुणे 4/3 पाई और इंटू में आपका कितना है दोस्तों, R1 का क्यूब है। तो यहाँ से निकालेंगे हम R1 की वैल्यू, तो R1 बराबर आप निकाल सकते हो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों कितना है, 20 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा हमारा 8000, ठीक है। 4/3 पाई से यहाँ से ये हमारा कट जाएगा और यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा R1 बराबर 10, और 10 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी के पास है। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, 10 आएगा, ठीक है। चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 20 है तो 20 का घन कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 जीरो, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4/3 पाई इंटू कितना हो गया दोस्तों आपका 8000, ठीक है, और बराबर में कितना था आपका 8 गुणे 4/3 पाई इंटू R1 का क्यूब, ठीक है। अब इसको आप अब आपको उसमें देखो कैसे कर लेना है, 8 है तो 8 से ये ख़त्म हो गया आपका, कितनी बार चला गया, 1000 बार, 1000 बार। 4/3 पाई से 4/3 पाई से पाई गया, ये कितना बचा आपका, R1 क्यूब का मान कितना है आपका, 1000। 1000 किसका क्यूब होता है, R का, यानी कि 10 का क्यूब होता है, तो बस ये आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। ये लो भैया आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक बताओ, 10 सेंटीमीटर एकदम सिंपल है। ऐसा ही क्वेश्चन 2 कॉपी आपके लिए फिर से एक बार 2 कॉपी क्वेश्चन है, इसी तरीके का फॉर्मूला आपके सामने रहेगा, कितना है आपका, 4/3 पाई है तो पाई 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो इंटू हो गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो इसको भी क्यूब मान लेंगे तो ये हो जाएगा 25 25 पंचे 125, क्योंकि 5 का क्यूब है। तो आपको चाहो तो इसको आप समझने के लिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको 5 का क्यूब भी आप लोगों को कर देता हूँ, ठीक है, समझ जाएंगे। बराबर 125 समान छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा 125 गुणे 4/3 और ये हो जाएगा पाई R क्यूब। क्लियर। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो कैसे, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 पाई इंटू 5 का क्यूब हो गया आपका 125, बराबर में 125 और गुणे आपका हो गया कितना, 4/3 पाई R क्यूब। अब इसको आप लोग क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो देखो ये सब कट जाएगा, 125 से 125 और इससे ये कट गया, क्या बचा, अब हमारे पास केवल और केवल एक बचा है, केवल और केवल एक बचा है, तो ये हमारी दोस्तों ये आ गई आर की वैल्यू, आर बराबर क्या बचा है, 1, आर बराबर 1 बचा है। तो हमसे पूछा है कि छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, छोटे गोले का, तो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ छोटे गोले का क्षेत्रफल, छोटे गोले का, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है आपका 4πr², 4πr² होता है, मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4π इंटू R1 का मान 1 का स्क्वायर 1 कर दोगे तो 1 ही रहेगा, तो बराबर दोस्तों क्या रहेगा, इसका आंसर 4π ही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प एकदम सही है, 4π। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी इसी तरीके का सेम क्वेश्चन है हूबहू। ऐसा क्वेश्चन आपके लिए ट्रेंडिंग में रहेगा, दिल्ली पुलिस में देखने को जरूर मिलेगा। 20 सेंटीमीटर व्यास है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपली आपको जाना है 4/3 पाई, 20 सेंटीमीटर व्यास है तो भैया आपको क्या करना है, गोले से बनाई सकते हैं 2 सेंटीमीटर वाली शीशे की गेंद। जब शीशे की गेंद से बता रहे तो आपको क्या करना है, इसके लिए एक फार्मूला होता है, इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो आपको मैं फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका जो फार्मूला हो गया वो हो जाएगा आपका बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर n इंटू छोटे गोले का आयतन, n इंटू छोटे गोले का आयतन। ये दोस्तों आपका इसका फार्मूला हो गया, छोटे गोले का आयतन, ठीक है, समझ जाइएगा। तो इसका मान रखेंगे आप इसमें, तो ये होगा हमारा कितना, 4/3 पाई है तो पाई
इंटू 2 दाम 20 यानी कि 10 आ जाएगा। तो 10 का क्यूब यानी कि सीधे आपको लिख दिया 1000, क्यूब कर दिया डायरेक्ट बराबर, ये हो गया n इंटू आपका हो गया दोस्तों 4/3। पाई है तो पाई इंटू मान कितना है हमारा 1, ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 ही रहेगा तो इसको डायरेक्टली 1 ही लिख दो। तो बस यहाँ से हमें क्या निकालनी थी, 1 की वैल्यू देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई का, तो यहाँ पे बचेगा केवल n, और n बराबर कितना बचा हमारा, केवल और केवल 1000 बचा है। हमें केवल और केवल n की ही वैल्यू चाहिए थी तो 1000 मिला है। ऑप्शन नंबर डी के पास है तो डी वाला विकल्प 1000 बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि विसी ने क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली तीन अलग अलग दोस्तों गोलाकार गेंदें की सतहों पर पेंट करने की आवश्यकता है, और यदि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए आवश्यक पेंट की लागत 0.60 दी गई है, तो उपरोक्त तीनों गेंदों की सतह के पेंट के लिए आवश्यक पेंट की मात्रा कुल मूल्य कितने रुपए होगा। तो दोस्तों गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 4πr², 4πr², ये इसका फार्मूला होता है। तो इसका मान रखेंगे तो r² के 3 मान दिए, तो इसको एक को r1 r2 r3 मान लो, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4π, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा हमारा r1² प्लस r2² प्लस हो जाएगा आपका r3²। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, r3²। अब मान रखेंगे तो ये होगा हमारा 4π r², r1 का मान कितना है आपका 30, तो ये हो जाएगा हमारा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। क्लियर। अब सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4π गुणे 3 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 900, यानी 30 900 3 त्रिका 9। ठीक, सॉरी r1² है यहाँ पर 2 है, ठीक है, r1² है यहाँ पर 2 कर लेना प्यारे दोस्त, यहाँ पर मैंने क्यूब कर दिया था कि r1² है। 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 30 का 9000 प्लस 40 का हो जाएगा 4 चौको 16, यानी दोस्तों 1600, और इसका कितना होगा, इसका होगा 900। ठीक है, 1600 प्लस ये कितना हो जाएगा 2500, 2500 ये हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे 16 और 9 25 25 25 5000, तो ये हो गया आपका कितना 5000, और गुणे में दोस्तों आपका कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा, तो 5 चौको 20, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 20,000 पाई। हमें पूछा क्या दोस्तों, कुल मूल्य, तो 20,000 पाई कितने रुपए के हिसाब से, 0.62 के हिसाब से, इसी में गुणा कर दो 0.60 की आपका अमाउंट निकल आ जाएगा। 2 छक्का 12 यानी कि 12,000 आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 12,000 आएगा, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिया है, 12,000 ऑप्शन नंबर बी के पास। तो 12,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने दिया गया है।